यस पीपल, तो मेरे पास एक ये क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है, कि रेटिंग दे रखी है तुम्हें, एक 40 वॉट और 200 वोल्ट दे रखा है एक बल्ब का। कह रहा है अब हमने उसे कौन सी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है, 110 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है। तो कह रहा है बताओ उसको पावर कितनी लगेगी। देखो यार, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर होता है, सुना है? यस सर। एनर्जी का फॉर्मूला वी स्क्वायर बाय आर इंटू में टी होता है, लेकिन अब जो टी हट जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर आर बन जाएगा, टी यस और स्क्वायर नो? आर। यस तो सर। इसी तरीके से मेरे पास जो पावर का फॉर्मूला है वो कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ से आर निकल जाएगा क्या, वी स्क्वायर बाय पी। तो वी कितना है तुम्हारे पास, 200 का स्क्वायर, 200 और पी वोल्ट। कितना दे रखा है, 40। 40। तो टू टू जो कितना हो जाएगा, 40000, और ये 40 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कटी, 4 से 4 कटा, तो कितना आ गया, 1000 आ गया। यस सर। यही है ना 1000, तो इसका Yes sir, मतलब 1000. 1000 आ गया है ओम। अब सप्लाई तुम्हारी किस में कनेक्ट कर दी गई है, इसमें। तो जरा बात बताना, तुमसे पूछ रहा क्या है कि बताओ पावर कितनी होगी। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर। अगर क्या क्या पावर चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है उस चीज का। अगर अगर मान लो तुम्हारा दिमाग यहाँ पे जिस तरीके से काम कर रहा है, अगर तुम अटलांटिक चले जाओगे, अगर तुम नागालैंड चले जाओगे, तो तुम्हारा माइंड बिल्कुल बदल जाएगा। नो सर। नहीं नो सर। रहोगे तो वही ना। ऐसा थोड़ी होता है कि मान लो ऋषभ कहीं और गया, वहां पे जाके वो बन गया सडान, कि ओ डोंट टॉक टू मी। तो ऐसा नहीं होता, तुम वो जैसे हो वैसे ही रहोगे, ठीक है। हाँ मजा आएगा, वो अलग बात है। तो अब यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाएगा, 110 का सर स्क्वायर। इस सब से न्यू चैप्टर शुरू करेंगे क्या? हाँ हाँ, तुम कहो तो कर देंगे। वैसे मैं सोच रहा हूँ कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चंस करें। यस सर, वही करा दो। हाँ सर नया शुरू करेंगे तो फिर सर ब्रेक भी तो है बीच में, फिर हाँ नहीं हाँ, खाएंगे। वही ज्यादा फिर हम, दिमाग क्योंकि खराब हो जाएगा। क्योंकि कुछ हम बहुत जल्दी चल रहे हैं, अगर तुम्हें पता हो तो। मतलब अब तक जितनी बार भी हम देखें जो लास्ट ईयर तक का, तो इस अगर सबसे फास्ट कोई चल रहा है तो वो इस सेशन का चल रहा है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, और ऑनलाइन क्लासेस में हम काफी फास्ट वे से चल रहे हैं। ऊपर से तुम्हारी 3 क्लास भी होती है, पहले देख फाउंडेशन बैच है तो फाउंडेशन में थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा स्पीड से हम काफी बढ़ रहे हैं आगे। ऐसे ही सब चलता रहा तो मेरे ख्याल से जुलाई तक हम 50% ज्यादा सिलेबस खत्म कर चुके होंगे। अच्छा चलो, तो हाँ तो ये मेरे पास क्या है, 110 का, हाँ हाँ बोलो। 3.025 आ रहा है मेरे ख्याल से। नहीं कितना आ जाएगा, नहीं, कैलकुलेट गलत। करो यार, एक कैलकुलेशन मुझे अच्छी नहीं लगती है, आई हेट कैलकुलेशन। 12.1 आ रहा है, यही आ रहा है। सुहानी, 12.1 आएगा। सुहानी गॉट इट। पीछे 10 वॉट दे रखा है। 10 वोट दे रखा है, इग्नोर मारो उसे, वो सब ऐसे है, ठीक है। थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, तो तरीका यही है। पावर मेरे पास आ गया, तो 110 इंटू में 110, जीरो से जीरो कट जाएगा, जीरो से जीरो सीधे आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। किसी कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर, तो बस पावर निकल गया, यही निकालना था। कुछ कुछ आंसर थोड़े गलत हो जाते हैं, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उससे, ठीक है। कह रहे एक रेजिस्टेंस था वायर का, एक वायर देखो, एक वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुहानी का, कि वो कह रहा है कि उसका तुम्हें 10 रेजिस्टेंस दे रखा है, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। अच्छा, अगर ये वायर थी मेरे पास, कह रहा है कि दिस वायर इज फोल्डेड एग्जैक्टली एट द मिडल। तो इस वायर को ऐसे फोल्ड कर दिया गया है अब। अच्छा, अगर अब इस वायर को ऐसे फोल्ड कर दिया गया है, तो कह रहा है कि अब बताओ नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। ओह ओके, जरा मुझे एक बात बताओ प्यारे प्यारे बच्चों, अगर ये वायर है, तो वायर का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन में ए होता है, यस और नो? यस सर। तो अच्छा, अब जरा मुझे एक बात, और उसका रेजिस्टेंस कितना रखा है, 10, तो 10 इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। अब कह रहे हैं कि तुमने उस वायर को फोल्ड कर दिया है ऐसे। अब अगर हमने वायर को फोल्ड कर दिया है, तो अब उसका रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो जरा बताना उसकी अब लेंथ कितनी हो जाएगी एक तरह से देखा जाए सर तो। सर दो सर बातें लेंथ बोलो। तो हाफ हो जाएगी अगर फोल्ड करेंगे। लेंथ हाफ हो जाएगी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम ही है। सर सेम ही रहेगा। एरिया क्रॉस सेक्शन तो उतना ही रहेगा शायद। सुहानी, इसका आंसर 10 आ रहा है क्या? 10 नहीं आ रहा है सर, क्योंकि सर लेंथ को सर काटा हाँ, नहीं है। पीछे 2.5 दे रखा है। 2.5 दे रखा है, वैसे तो मैं सर समझ अच्छा गया कि, समझ आ गया सर, मेरे ख्याल से वो होगा 5/2 नहीं हो जाएगा ये? अरे नहीं नहीं नहीं, ये ठीक है, मैं बताता हूँ किस तरीके से कर रखा है। देखो, अगर ये जो हमारे पास देखो हो क्या रहा है, कि जो लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ हम देखेंगे, तो जरा बताओ, एक तरह से लेंथ पहले थी, पूरी की पूरी लेंथ थी, अब ये लेंथ अपने आप में हाफ हो गई या नहीं हो गई? यस सर। और अगर देखो इसको फोल्ड कर दिया गया है, तो बताओ पहले एरिया क्या था, ए था, तो अब ये एरिया एक तरह से डबल हो गया होगा या नहीं? भाई अगर अगर ऐसा तो ए है, अब अगर ये डबल हो गया ये वाला पूरा मिलके, तो ये बताओ मेरे पास 2a नहीं हो गया? यस सर 2 अब अगर मैं यस सर। अब नया फॉर्मूला लगाऊंगा, तो रो क्या हो जाएगा, ये ऊपर देखो लेंथ क्या है, लेंथ मेरे पास l/2 हो गई, और एरिया कितना हो गया मेरे पास, 2a हो गया, राइट? 2a।
तो ये L/2 तो मेरे पास कितना हो जाएगा, R डैश इज इक्वल टू रो L अपॉन में A, और नीचे कितना हो जाएगा, 4 नहीं हो जाएगा, 2 2 जा 4 होता है, यस सर, तो ये रो L अपॉन में A किसके बराबर है, 10 के बराबर है, यस सर, यस तो सर, इसका मतलब 10 अपॉन में 4 नहीं हो जाएगा। सर 5/2 वही तो बोला था सर, 2.5 हाँ, Yes, तो sir. 10 अपॉन में 4 हो जाएगा भाई, L/2 भी हो गया और A/2 भी होगा, A नीचे आता है, 2 into 2 4 हो गया, तो इसका मतलब 10/4 कितना हो जाएगा, 2.5 ओम। समझ में आया सुहानी? यस सर, एक्चुअली ये क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, एक्चुअली इसको ये करना चाहिए था, फोल्ड करने के बाद चिपका दिया गया एक तरह से, ठीक है ना, क्योंकि फोल्ड करने से तो वो रहेगा तो रेजिस्टेंस उतना ही, एक्चुअली में उसको फोल्ड करने से हमने उसे एक ही वायर जैसा बना दिया है, लैंग्वेज थोड़ी इस टाइप की होनी चाहिए थी, ठीक है ना, क्योंकि अभी तो वो एरिया क्रॉस सेक्शन यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, वो एक्चुअली एक फोल्ड करके पूरा एक ही बना दिया गया है, तो उस केस के लिए ऐसा है, ठीक है, यस नहीं आया समझ, वरना ऐसे करके मान लो ये एक वायर है मेरे पास, ये एक वायर है, ठीक है, अगर ये एक वायर है मेरे पास और मान लो इसका रेजिस्टेंस कितना है 5, अब अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया तो क्या ये 5/4 हो जाएगा? नो Really? सर, नहीं ना भाई, उतना ही है भाई, मैं कैसे भी करूं रहेगा तो रेजिस्टेंस का उतना ही। हाँ, अगर मैं इसको फोल्ड करके चिपका दूं और अब वो एक ही वायर बन जाए इस तरीके से, तब हम कह सकते हैं। गेटिंग दैट एवरीबॉडी? नहीं आ रहा सर कुछ। अगर Yes, ऐसे ही sir. क्वेश्चन कॉइल वायर को कॉइल करने से आया तो? वायर को कॉइल ऐसे गोल गोल करते हैं? नहीं नहीं, सर वो अलग जैसे चीज है, नहीं सोलेनॉइड नहीं होता है ना? नहीं नहीं, वो नहीं आएगा, वो अलग चीज है, उसका कॉन्सेप्ट ही अलग हुआ। अच्छा, 12th कह रहा है मेरे से कि एक एसी है, मतलब एक एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है, तो कह रहा है कि उसकी वोल्टेज की सप्लाई है, देखो वोल्टेज को भी हम, वोल्टेज है ठीक है, उसकी जरूरत नहीं खास पड़ने वाली है नहीं, तो देखो हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 वॉट ऑपरेट हो रहा है 10 घंटे के लिए, एक दिन में 10 घंटे चलते हैं और जो टोटल पावर यूज होती है वो 1000 वॉट की होती है। कह रहा है जो बिजली का बिल है ना, अरे ये तो बड़ा महंगा बिजली का बिल है, कहाँ का ये, अमेरिका का है क्या? किलोवाट आवर लगता है रेट 300 रुपए, किलोवाट आवर 300 रुपए, भाई लुट जाएंगे लोग, ठीक है, बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, तो इतना है, इससे तो दिल्ली में चले जाओ, फ्री में मिलेगा हर चीज, हाँ कोरोना से नहीं बच पाओगे लेकिन। तो अब हमारे पास क्या है, हाउ मच कॉस्ट विल इट इंकर इफ द एसी ऑपरेट फॉर 30 डेज। अच्छा ये एसी ही है, ठीक है, एक एसी इतना लेता है, इतने घंटे तक चलता है वो 10 घंटे, और उस और किलोवाट आवर कितना है उसका, मतलब 1 किलोवाट आवर पे 300 रुपए लगते हैं, और वो 30 दिन तक चलता है। अच्छा एक काम करते हैं, पहले एक दिन का तो निकालना है, अरे पहले एक दिन का निकाल लेते हैं ना, एनर्जी कितनी लगी, और यस 30 दिन के लिए सर, निकालनी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू में टाइम, यस सर, यस सर, पावर कितनी है उसकी 1000 वॉट, 1000, और टाइम कितना चला वो 10 10 घंटे, एनआर, तो वॉट और आवर, तो इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा मेरे पास, 10,000 हो जाएगा, यस तो ये सर, 10,000 वॉट आवर आ गया, लेकिन तुम्हें किस में निकालना होता है, किलोवाट आवर में, और वैसे किलोवाट भी ये भी आवर, किलोवाट आवर में दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा 10 किलोवाट आवर हो जाएगा, 10 यस और नो किलोवाट प्यारे आवर हो प्यारे बच्चों? जाएगा, नहीं यस आया सर, समझ। यस अच्छा सर, तो एक दिन में कितना, कितने पैसे का खर्चा हो गया, देखो 1 किलोवाट आवर 300 का है, तो इसका मतलब एक दिन में कितने का खर्चा आ गया, 3000, 3,000, इसका मतलब ये घर की बात नहीं चल रही है बेटा, ये जरूर दिल्ली सचिवालय की बात चल रही है या फिर पीएमओ के ऑफिस की बात चल रही है, सरकारी खर्चा है, धड़ल्ले से यूज करो, चलाओ खूब एकदम, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, सरकारी सरकारी घर है भैया ये, किसी इंसान का घर नहीं हो सकता 3,000 रुपये एक दिन में, ये तो लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो ये पक्की बात है, ये योगी जी का घर है, या तो ये प्राइम मिनिस्टर जी का घर है, या फिर ये तुम्हारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी का घर है, सर बाकी नहीं कोई तो अफोर्ड, आपका भी हो हाँ, सकता है। सर मेरा सर नहीं उसका होगा, नहीं हो सकता, किसका? अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल तो आम आदमी है ना, वो ये सब चीजें यूज नहीं करते हैं, ठीक है। आम नहीं सर, आदमी, अरविंद केजरीवाल का ही होगा। अरविंद केजरीवाल तो हमारे जैसा एकदम सिंपल एक छोटा सा नहीं घर नहीं होता है, सर, आप एक वैगन छोटा आर, सा, अरविंद आप केजरीवाल सपोर्टर का हो। ही होगा, मुझे ठीक तो है, लग तो रहा है। इस तरीके से ऐसा घर है हमारा, बेचारे हम तो ऐसे ही रहते हैं, बस ना पंखा चलता ना वो वाला पंखा है हमारे यहाँ पे, ऐसे तक करना पड़ता है, ठीक है, बहुत गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है, चलो ये सब छोड़ो, अब तुम क्या समझोगे, तुम लोग तो फ्लैट में रहने वाले लोग हो। तो चलो पीना भाई, तो कहते ये इसका मतलब एक दिन का कितना खर्चा आ गया मेरे पास, 3,000 रुपए। अब जरा बताओ तो 30 दिन में कितना खर्चा होगा, तो 30 सर इंटू में 10,000, 3,000, तो कितना हो जाएगा मेरे 3 9, ये 0 0 90,000, 0 0, 0 90,000 0, का बिल आया भैया, इसका मतलब ये तो पूछो मत भाई, अब क्या क्या हद ही बोलूं, हो गई। तो इसका लगभग मतलब पीछे सिर्फ 900 रुपीज था 900 रुपीज आंसर था, की में। तो पता है हुआ क्या है फिर, एक्चुअली में फिर ना वो पॉइंट हट गया है सुहानी, सुहानी ये जो रेट है ना ये 300, ये एक्चुअली में 3.00 होगा, इसलिए वो ऐसा है, ठीक है सुहानी, वो जो ओके, जब कॉपी किया, मतलब कॉपी कह रहा हूँ, जो बनाया होगा ये वाला,
तो ये पॉइंट में भी हमसे हट गया होगा किसी ने, मतलब वैसे ही शायद शीट मेरे को लगता है ये शीट में ये वाला क्वेश्चन जेडी सर ने ऐड किया था, तो मे बी ये पॉइंट हट गया हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि जेडी सर कर रहे हैं इसलिए वो गलत है, क्या पता मैं नहीं किया हो। ठीक है, तो कहीं तो नाम लगा दो कि ओ गलती करें तो जेडी सर और नहीं करें तो वो आप, ये तो बेईमानी है। ऐसा नहीं है, मेरे से भी हो सकती है गलती। ठीक है, तो वो 3 होगा, क्योंकि 300 रेटिंग कहीं पे होती नहीं है यार, 3 पे ही चलती है, और ये क्वेश्चन वैसे भी 10 साल पुरानी बुकों में होता है तो 3 पे ही होता है। ठीक है, तो इसलिए 3.00 लिया जाता है। क्यों? क्योंकि रीडिंग कहीं पे ऐसे भी होते हैं, जैसे हमारे हिमालय प्राइड की बात करता हूँ, तो हिमालय प्राइड के अंदर भी ऐसे 3.85 है एक यूनिट का, मतलब नहीं सॉरी 10 है सॉरी, वो जो होता है ना स्क्वायर फीट का, तो एक स्क्वायर फीट Yes, पे sir. 3.85 इतना लगता है फिक्स चार्ज, नहीं क्या क्या चीज करती है, लुटेरे बैठे Yes, हुए हैं यहाँ पे sir. सबके सब, इतना लूटते हैं ना, इतना लूटते हैं पूछो मत, हमको लगता है हम दिल्ली में ही सही थे, आपके पास तो एक लूट मचा मैसेज भी रखा है आया था एक सर बार। हमारा तो धड़ल्ले एक से वीक लूट, का 1000 लग जाता है कभी कभी। आराम से भाई, आराम, एक वीक यहाँ पे एसी चला के बैठ जाओ, बुरी हालत हो जाती है यहाँ पे। हमारा यहाँ 1.5 पे महीने का 2-3 दिन के 5000। अंदर बहुत भाई, इतना तो कॉमन है, 5,000 तो मिनिमम है। टेरी काउंटी में तो सर मेंटेनेंस के ही 6000 जाते हैं। हाँ इतना तो कॉमन है, वहाँ पे तो लूट मचा रखी है एकदम धड़ल्ले से, आओ लूटे। ठीक है, मैं तो कहूँ यहाँ पर भी केजरीवाल को ले आओ और एंजॉय करो फिर 5,000 रुपए। ठीक है, सर किडनैप चलो। कर लेते हैं सर चलो। आपको बस आपको वोटर बनते अरे तो सही नहीं, अच्छा बताओ, एक आम जनता को किससे फर्क पड़ता है कि वो उसकी जेब में कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है, सच सच बताओ, पड़ता नहीं पड़ता? अब यहाँ पे लूट मच रही है, बताओ, पीएम केयर्स के नाम पे, आओ चलो डोनेट करो और उसका हिसाब भी नहीं है। बस अब मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन तुम भी जानते हो हम भी जानते हैं। आप बोल गए बहुत कुछ। ठीक है, तो इसलिए तो कोई रिकॉर्ड करके डालेगा नहीं इसे, ये तुम लोगों के जो मीम से बने हुए हैं ना, ये कुछ गवार बच्चे हैं यहाँ पे मीम पे चला रहे हैं कि मेरा सर नाम लगा दो, हम लोग नहीं पता लगा बनाते। मुझे बर्खास्त कर दिया जाए। तो चलो, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? सुहानी, कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। ठीक है, आज था ये किसकी पिक आई थी अभी? ठीक है, तो भाई यस, तो अब चलो स्टार्ट करते हैं अपना कुछ ये खूबसूरत सा गेम, जिसका नाम है आओ क्वेश्चन पूछें। ठीक है, आओ क्वेश्चन पूछिए। हाँ, तो यस श्रेष्ठा, श्रेष्ठा क्या हुआ, तुम कोई सॉन्ग वॉन्ग नहीं डाल रही हो आजकल यूट्यूब पर? सर परसों। अच्छा, लोग इंतजार कर रहे होते हैं, लोग कह रहे हैं कि श्रेष्ठा का गाना नहीं आया, हम नहीं पढ़ रहे भैया, सर पढ़ने का मेरे मन तो ही नहीं। 27 सब्सक्राइबर है बस मेरे। नहीं तो हमारे सर आईएलसी आज पे तो बहुत मैंने लोग, डाला था। तो भाई तुम शेयर क्यों नहीं करते हो? जितनी भी ऐसी एक्टिविटीज होती है हमारे पास, शेयर किया सर करो वो इंस्टा पे डाला है, मैं सर भेज हर्षिता दूंगी ने आपको। बहुत अच्छा गाया जितनी भी था। चीजें हैं, और आज तक तुम कुछ मैं भी तो कर, कुछ मान नहीं लो तुम करती। रास्ते में कुछ भी हरकतें करती हो तो वो सब शेयर कर दिया करो। ठीक है, सर मैं कुछ करती ही नहीं हूँ सर, मेरे में टैलेंट ही नहीं है। तो मैगी वैगी खाना पीना तो खाती हो ना, तो वही शेयर कर दिया करो कि देखो ऐसे करके खाते हैं, जो भी चीज करते हो। ठीक है भाई, तो चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना। ये सुहानी, यस सर। अच्छा ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है सुहानी, क्या लगता है? सर रिफ्लेक्स एक्शंस हमारे सडन स्टिमुलस के, उसमें जो हम रिस्पॉन्स देते हैं वो होता है। अच्छा, तो ये जबरदस्ती होता है या अपने आप ही होता है, मतलब हम करवाते हैं या अपने आप हो जाता है? सर अपने आप हो सर जाता अपने आप। अपने है, आप पक्का? अनकॉन्शियसली होता है। हाँ, अनकॉन्शियस का मतलब तुम्हें पता थोड़ी होता है कबार बच्चों। ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा मेरे पास, a sudden unconscious response of our body and it is done by spinal cord or the brain। स्पाइनल कॉर्ड। Spinal कॉर्ड। ये cord. हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड से होता है। ठीक है, वेरी गुड। सडान, सडान, यस सर। आजकल तुम बहुत कम दिखते हो, क्या हुआ? तुम आजकल टेस्ट वेस्ट नहीं दिया था क्या तुम लोगों ने? अच्छा सर एक सेकंड, इसको सडान ने तो दिया हाईलाइट था। कर दिया है। ये सडान के लिए एक हाँ। बार, सब लोग सडान के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं एकदम, मुझे आवाज आनी चाहिए यहाँ तक। यस, एकदम हिमालय प्राइड हिल जाना चाहिए, इतनी तालियां बजाओ। अरे तालियां बजाने के लिए बोला था, माइक के लिए सर नहीं। आपको बोला था ना नॉर्मल टेस्ट होगा तो असली रिजल्ट आएगा। तो वेरी गुड। तो हाँ, मैथ के लिए तो चलो ये ठीक है कि मतलब मैथ टेस्ट में मुझे लगता है कि रियल वाला चीजें होती हैं, साइंस टेस्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। और अब तो मेरे ख्याल सर से मैथ्स में भी तो ऑनलाइन आंसर हाँ, मिल ही ये तो जाते शायद होंगे। हैंड रिटन था ना? यस यस सर। सर। हैंड आप रिटन में, देखो। हैंड रिटन में, हैंडरिटन करके पीडीएफ बना के सर को भेजना है। हैंड रिटन में आया है बिल्कुल एकदम, देखा जाए तो रियल रिजल्ट, मुझे ऐसा लगता है। सर मैं तो ब्लैंक हो ऊपर जाती से हूँ नीचे कभी होगा कभी। एकदम ही। हाँ, 2-3 बच्चों का थोड़ा रह गया है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप ब्लैंक ब्लैंक अच्छी बात है, हैबिट डालो इन सबसे कोप करने की, कैसे हमें डील करना है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, कोई बात नहीं, उतार चढ़ाव चलता रहता है लाइफ में। चलो भाई, माही, माही यस सर। तुम कुछ नहीं डाल रही हो आजकल यूट्यूब पे? तो मैंने
कभी नहीं डाला। अच्छा तो अपनी बहन के साथ सॉन्ग गाया करो, दोनों बहनें अच्छी लगेंगी। सर एक ही एक अच्छा एक गाती है। एक कोई बात नहीं, एक पेज बना लो छोटे मियाँ बड़े मियाँ, उससे ज्यादा वो सब्सक्राइबर आते हैं। अरे हाँ सही में, तुम एक काम करना, वो श्रेष्ठा गाती रहेगी और तुम गिटार को बस ऐसे करती रहना, और वो बैकग्राउंड होगा, तो लोगों को लगेगा ओ माही तो बड़ा अच्छा गिटार बजाती है। बहुत अच्छा पर आइडिया इसे है ये। कुछ नहीं आता। हाँ बताओ। कोई बात नहीं, तो फिर शो तो कर सकते हैं। ठीक है भाई। शेषर रुला दिया दोनों से। मेरे को भी रुला दिया। चलो भाई, तो फाइनली हाँ भाई, तो माही एक बात बताओ, ये मैंने कुछ फाइटो हार्मोन्स बताए थे, ये फाइटो हार्मोन्स क्या होते हैं माही? बोलो बोलो। सब प्लांट्स में होते हैं। अच्छा, मुझे लगा कि शायद शेरनी में होते होंगे, शेरनी भेड़ बकरी। सर प्लांट में जो हार्मोन्स होते हैं उन्हें प्लांट के फाइटोहार्मोन्स बिल्कुल, हार्मोन्स। बोलते अरे हैं। नाम बताना था ना, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, अब ऐसे कैसे ऐसे ऐसे इथाइलिन, ना ठीक है। इथाइलिन। अच्छा तो ये जो हार्मोन्स होते हैं, ये हमेशा हाई अमाउंट में निकलते हैं, लो अमाउंट में निकलते हैं? लो लो अमाउंट। सर लो अमाउंट में। अमाउंट हाँ। में ही, लो क्योंकि अमाउंट में हाई में निकलते निकलेंगे तो साइड इफेक्ट्स हो हैं, जाएगा। हाँ बिल्कुल, और वो अच्छा भी नहीं है। ठीक है। यस, श्रेष्ठा। श्रेष्ठा। श्रेष्ठा कह रही है 100 सवालों के जवाब से अच्छे खामोश रहो। आस्था। यस सर। हाँ, आज तक ये जो मैंने फाइटो हार्मोन बताया था, तो मैंने कुछ ये बताया था कि कुछ प्रोमोटर्स होते हैं और कुछ इनहिबिटर्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं प्रोमोटर्स और इनहिबिटर्स? कुछ याद है? मैडम तो चली गई शायद। चलो सुहानी तुम बता दो इसी बात पे। सर ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन था। सर ये 3 ग्रोथ प्रमोटर्स थे, और एथाइलिन और एब्सिसिक एसिड ग्रोथ इनहिबिटर्स थे। वेरी गुड, बिल्कुल सही। ठीक है। अच्छा, खुशी। खुशी। यस सर। खुशी, तो न्यूरॉन्स के बीच में ना एक गैप होता है, उस गैप को हम क्या बोलते हैं? सर सर साइनेप्स हाँ। बोलते हैं। सर गलती ये से एग्जिट हो गई थी मीटिंग। हाँ हाँ कोई बात नहीं। तो इन दो न्यूरॉन के बीच में एक गैप होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? साइनेप्स। और साइनेप्स के बीच में मैंने कुछ केमिकल्स बताए थे, क्या बोलते हैं उसे? एसिटोकोलाइन। सर हाँ, एसिटोकोलाइन एसिटाइल, और एसिटोकोलाइन नहीं, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन। एसिटोकोलिन। एसिटोकोलाइन। वेरी गुड, मतलब कुछ भी बना दोगे, नैना, मधु, मधुरिमा। वेरी गुड। ठीक है, एसिटाइल मधुबोलिन। कोलिन। हाँ। सडान। यस सर। सडान, अच्छा अगर मैं अपना बॉडी का नर्वस सिस्टम देखूं तो वहां पे बेसिकली 3 टाइप के सिस्टम है, वो कौन से हैं 3 सिस्टम सडान? सर एक तो सर अच्छा, एक तो, 2 सर और 3 सर। सर अच्छा मैं अच्छा, बताऊं? नहीं नहीं, सडान को बताने दो। और सडान जब बोलेगा तो कोई कोई नहीं बोल सकता। ये सडान। सर एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेरी गुड। यस। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हाँ, और सर और एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। वेरी गुड सडान, देखो सडान कितना अच्छा जवाब देता है। बेशक देर हो सकती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो ना बताए। ठीक है, तो देर है अंधेर नहीं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? तो अगर मैं सीएनएस की बात करता हूँ, वेरी गुड सडान, तो सीएनएस में 2 चीजें होती हैं, एक होता है ब्रेन और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। फाइनल ठीक कॉर्ड। है, एक होता है पेरिफेरल, तो सडान ने जैसे कि बताया कि पेरिफेरल में क्या होते हैं, एक होता है क्रेनियन नर्व्स, एक होता है स्पाइनल नर्व्स। वेरी गुड। और फिर सडान ने सर ये बताया, सब तो बताया भी नहीं था। बताया उसने अभी, पर्सनल मेरे को देखो चैट पे लिखा हुआ है। और ऑटोनॉमी में क्या होता है मेरे पास 2, एक होता है पैरासिम्पथेटिक और एक होता है सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक, राइट। वेरी गुड सटान, तो ये बात मुझे पता है, किसी को नहीं पता थी, तो सीखो कुछ इससे। यस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, विधि, विधि भाटिया। यस सर। हाँ, ये बताओ ये कौन सी ग्लैंड है जो कि मास्टर ग्लैंड होती है हमारी बॉडी में? पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड सिर्फ और सिर्फ सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करके रखता है, या ये अपने आप में भी कुछ निकालता है पिट्यूटरी ग्लैंड? सर ग्रोथ हार्मोन निकालता है। अच्छा, और? अच्छा ऋषभ तुम बताओ, ग्रोथ हार्मोन के अलावा? प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन, वैसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन, वेरी गुड। एक ट्रॉफिक हार्मोन सर था, याद ट्रॉपिक आया? और ऑक्सीटोसिन। हाँ, ऑक्सीटोसिन, वेरी गुड। ठीक है, और विधि क्या हुआ, तुम इतनी सीरियस क्यों रहती हो?
क्या वो कोई टेंशन है? नहीं सर। अच्छा एकदम सर ऐसे आपने होते रहो, यस नो। वैसोप्रेसिन का, सर वैसोप्रेसिन का कोई दूसरा नाम भी बताया था, ADH कुछ, तो उसकी हाँ, फंक्शन क्या थी? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ओके सर। एडीएच का मतलब क्या होता है? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, जो तुम्हारी बॉडी में वाटर और आयंस को बैलेंस करके रखता है। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों? ओके सर। यस ठीक है। सर। सक्षम, Yes, sir. हाँ सक्षम एक बात बताओ, ये जो हमारे पास जैसे टेस्टोस्टेरोन होता है, ये ऑक्सीटोसिन होता है, टेस्टोस्टेरोन और ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है, ये क्या फंक्शन करते हैं? सर ये लोग सेकेंडरी सेक्सुअल, मेरे ख्याल से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की तरह नहीं, सेकेंडरी सेक्सुअल का नहीं, टेस्टोन सर, जो टेस्टिस की बात कर रहे हो आप? टेस्टोस्टेरोन की बात कर रहा हूँ, हाँ। सर जो टेस्टोस्टेरोन है सेकेंडरी सर, वो सेक्सुअल कैरेक्टर ना? स्पर्म, हाँ सर, ठीक है, स्पर्म प्राइमरी तो स्पर्म हो गया, प्राइमरी ओवा हो गया, यस लेकिन सर, उसके बाद सेकेंडरी मेन कैरेक्टर जैसे दाढ़ी मूंछ ये सब होना, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, हाँ मुस्टैच एंड बियर्ड, वेरी और गुड। सर हमारी जो वॉइस हेवी हो जाती है वो। हाँ तो वो 56 इंच का सीना वो बोल देते हैं, लेकिन हाँ। तुम्हें पता है कुछ हो तो रहा नहीं है, आज ही चाइना में इतने लोग मर गए, बस बोलने वाली बातें हैं, सब जुमला है सब। यस स्पर्श, जुमला क्या है? यस स्पर्श। स्पर्श एक बात बताओ, ये एड्रिनल ग्लैंड का क्या फंक्शन होता है? एड्रिनल ग्लैंड का स्पर्श, यस सर बता रहा हूँ ये एड्रिनल नहीं पता? ओ माय गॉड। सर, बता रहा हूँ सर, बता अच्छा रहा अच्छा हूँ अच्छा सर, याद कर रहा हूँ। अच्छा। याद कर रहे हो? मुझे तो पेचों की आवाज आ रही है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, स्वास्तिका बताएगी। स्वास्तिका, ये एड्रिनल ग्लैंड का क्या फंक्शन था, याद आया कुछ? सर मुझे याद है चलो बताओ। सर। एड्रिनल ग्लैंड पहले तो एड्रेनलिन सेक्रीट करता है सर मैं बताऊं? और बताओ बताओ कॉर्टिकॉइड बताओ। सेक्रीट करता है हाँ सर मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है। मेटाबॉलिज्म? सर हाँ नहीं, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट सर और मेटाबॉलिज्म तो बीपी, कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट्स का हाँ ठीक है, सर ठीक है, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल वो ठीक करता है, सर ठीक है, प्रोड्यूस करता है कुछ हार्मोन्स। ठीक है। वो बेसिकली ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है, ताकि कि तुम्हें चाहे तो तुम भागो, इसे फ्लाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं ना, फाइट और फाइट हो या फ्लाइट। फ्लाइट, तो दोनों ही कंडीशन में हमें एनर्जी चाहिए। तो दोनों ही कंडीशन में अगर हमें एनर्जी चाहिए, तो इसीलिए हमारे पास वो कौन करवाएगा? ये एड्रेनालाइन। ठीक है, तो इस एड्रेनालाइन को हम एक और चीज एड्रेनल ग्लैंड ग्लूकोज लेवल भी इंक्रीज करता है। हाँ हाँ, ताकि क्योंकि तुम्हें भागने के लिए एनर्जी चाहिए ना। और तुम्हारी बॉडी में जो फूड रिजर्व होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है, तो उस ग्लाइकोजन से वो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ताकि तुम्हारी फाइट हो जाए या तुम भागो, दोनों में ही तुमको, दोनों ही केस में एनर्जी चाहिए, इसीलिए। ठीक है, यस सर। तुम्हारी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर रहती है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में रहती है, तो अब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज निकलना चाहिए, तो दोनों ही केस में तुम्हें ये ग्लूकोज चाहिए, तो इसलिए जब ये फाइट होगी तो इस चीज के लिए हेल्पफुल रहता है। ठीक है भाई ऋषभ? यस सर। ठीक है। अच्छा ऋषभ, ये बात बताओ, ये पोन्स और ये मेडुला कहाँ पे होते हैं? कौन सा? पोन्स हो गया, मेडुला ऑब्लिंगाटा हो गया, ये कहाँ पे सर होते हैं? हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन। अच्छा, मेडुला ऑब्लिंगाटा क्या करता है? सर रेगुलेट करता है सर, कफिंग, और सर जब वॉमिटिंग होती है वो। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। और पोन्स? सर रेस्पिरेशन, वो भी रेगुलेट करता है रेस्पिरेशन और ठीक है, ब्रीथिंग को। क्योंकि हमें क्या, हम अपने मतलब सांस तो अपने आप चलती रहती है ना, हम थोड़ी कंट्रोल करते हैं। ठीक है भाई, कंट्रोल वेरी करने गुड। लगा तो भूल ही ठीक है, जाएंगे। हाँ एग्जैक्टली, अच्छी बात है। तो सृष्टि कुमारी, सृष्टि, वेरी गुड। सक्षम, यस सर। हाँ सक्षम, ये इनवॉलेंट्री एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन में क्या फर्क है वैसे? सर इनवॉलेंट्री और रिफ्लेक्शन में, सर रिफ्लेक्स एक्शन सर इनवॉलेंट्री वो होते हैं सर जो हम मतलब अपने दैट आर नॉट इन कंट्रोल, और सर रिफ्लेक्स एक्शन सर वो होते रिफ्लेक्स हैं एक्शन भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होता है वैसे। हाँ सर नहीं होता है, लेकिन तो दोनों सर उसमें डिफरेंस ही नहीं होता, तो सर सिमिलैरिटी। इनवॉलेंट्री बॉडी के अंदर होता है और देखो, रिफ्लेक्स बाहर। इनवॉलेंट्री बॉडी के अंदर होता है और वो ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है, यस सर। सीएनएस। और जो ये रिफ्लेक्स एक्शन है, इसे तो ये स्पाइनल करता है, कॉर्ड स्पाइनल करता कॉर्ड है। कंट्रोल करता है, और बहुत सडन होता है। देखो इनवॉलेंट्री एक्शन से डाइजेशन है, तो क्या डाइजेशन एकदम फास्ट होता है कि खाना खाया डाइजेस्ट हो गया, चलो चलो हो गया, मजा आ गया? सर टाइम लगता है। टाइम लगता है भाई बहुत। और जो ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है, वो उसमें भी टाइम लगता है, 8 घंटे लग गए।
नहीं No, सर, sir. रिस्पॉन्स करने में 8 उसमें घंटे, तुम्हें कोई थप्पड़ मारा और तुम 8 घंटे बाद रिप्लाई किया तुमने कि मुझे No, क्यों मारा, sir. तो इतने में तो भैया तुम सीन हो सकता है फिर, ठीक है। तो इसीलिए ये फर्क है, इनवॉलेंट्री एक्शन स्लो हो सकता है, रिफ्लेक्शन बहुत फास्ट होता है, उसको ब्रेन कंट्रोल करता है, उसको स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ठीक है। स्वास्तिका चैटर्जी, यस। स्वास्तिका चैटर्जी, ममता बनर्जी, यस। अच्छा बंगाल वाले सारे के लास्ट में जी आता है क्या? चैटर्जी, बनर्जी, यस। स्वास्तिका, फिर चक्रवर्ती भी आता है। दूसरों का पता नहीं। हाँ। तो स्वास्तिका तुम एक बात बताओ, व्हाई द यूज ऑफ आयोडाइज सॉल्ट एडवाइजेबल? डॉक्टर कभी कभी तुमको आयोडाइज सॉल्ट एडवाइस करता है, क्यों? एडवाइस करने से क्या होता है? सर आयोडीन की No. कमी नहीं होगी, गोइटर ये से प्रोटेक्ट स्वास्तिका, करेगा। क्योंकि उसमें गोइट्रे नहीं होता। क्योंकि उसमें गोइटर नहीं होता है। सर नहीं, मतलब वो खाने से हमें गोइटर नहीं होगा। अच्छा, मतलब कैन आई आयोडीन पूरा कैन आई आयोडीन होता है। थायरॉक्सिन की हाँ, आयोडीन secretion होता है, कैन से आई उससे से गोइटर नहीं होता। हमारी तो थायराइड थायराइड से ग्लैंड, निकलता रहता है। हाँ हमारी थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट रहती है। अगर तुम आयोडीन नहीं खाओगे तो थायराइड ग्लैंड तुम्हारा काम करना बंद कर देगा, इनएक्टिव हो जाएगा, और ठीक सर है। सलाइवा के प्रॉपर सिक्रीशन में भी मदद करती है सर। ये भी बोल सकते हो बिल्कुल। तो मेन फंक्शन वैसे मैं एंडोक्राइन वाला ले रहा था, ठीक है। तो तुम्हारी बॉडी में थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट रहेगी तो वो थायरोक्सिन निकालेगी, थायरोक्सिन निकालेगी तो तुम्हारी बॉडी का कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट क्या रहेगा? मेंटेन रहेगा, मेटाबोलाइज रहेगा, मेटाबॉलिज्म तुम्हारा ठीक रहेगा। वरना मैंने बोला था ना, वरना कुछ लोग बहुत ऐसे हो जाते हैं, और भाई क्या चल रहा है, तैयारी कैसी चल रही है, तैयारी वारी नहीं कर रहे बेटा, तुम्हारी बहुत पिटाई होगी। तो अब अगर कोई ऐसा हो जाए हिल ही नहीं रहा एकदम बस, तो कुछ कुछ टीचर होती है ना ऐसी जो ज्यादा नहीं बोलते, एकदम बैठ जाते हैं, कभी कुर्सी भी टूट जाती है। तो क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग नहीं है यार। या कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत ही पतले, हवा में उड़ गए, ठीक है, पंखे के साथ साथ गोल गोल घूम गए, तो इसका मतलब मेटाबॉलिज्म बहुत गड़बड़ा गया है। तो मेटाबॉलिज्म ठीक है, इसका मतलब क्या है? तो थायरोक्सिन तुम्हारा ठीक ठाक निकल रहा है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, अरे क्या हुआ, लड़ाई कर रहे हो क्या? आवाज आ रही है कहीं से? ठीक है। सर आपकी वॉइस ही कौन थी? अच्छा मेरी वॉइस की इको थी, शट अप, तुम्हें कुछ नहीं पता। यस चलो आस्था से ही क्वेश्चन पूछते हैं। आस्था मुझे एक बात बताओ, ये डॉक्टर कभी कभी इंसुलिन का इंजेक्शन लगा देते हैं, क्यों? आस्था, अब आस्था का माइक काम नहीं करेगा, मुझे पता है, जब भी मैं क्वेश्चन पूछता कुछ गड़बड़ हो जाता है। चलो सॉरी तुम बता दो कि जब भी हम डॉक्टर के पास जाते सर हैं ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए। तो इंसुलिन किसको दिया जाता है? नॉर्मल कंडीशन में या कुछ पर्टिकुलर हो जाता है बॉडी में? डायबिटीज। क्वेश्चन रिपीट कर दो सर, हाँ डिस्कनेक्ट हो गया था फिर से। अच्छा अच्छा, हाँ जब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तभी डिस्कनेक्ट हो रहा है नहीं सर, लगता बीच बीच में भी हो रहा है बट पता नहीं अच्छा पर क्या हो रहा है, ये बहुत ही अच्छा गंदा नेट है। अच्छा, तो चेंज करवाओ ना। अच्छा बताओ, चेरी काउंटी में तुम 8-8 लाख रुपए, 8-8 हजार रुपए का इतना मेंटेनेंस दे देते हो, लेकिन इंटरनेट के लिए वो इंटरनेट ठीक नहीं करवा सकते। टेस्ट बड़ी सही है सर, एयरटेल का ही तो है। अच्छा एयरटेल का ही है, ठीक है चलो। वैसे एयरटेल का तो मेरा भी है, पता नहीं ऐसे कैसे हो रहा है फिर। चलो तो जो भी डायबिटीज होता है, तो डायबिटीज में क्या होता है, या तो ग्लूकागोन बहुत ज्यादा निकलता है तो शुगर लेवल ज्यादा हो जाता है, राइट, या फिर इंसुलिन निकलता ही नहीं है। बताया था ना मैंने, डायबिटीज दो टाइप के होते हैं, Yes, sir. डायबिटीज Yes, sir. इंसिपिटस और डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस में ग्लूकागोन बहुत ज्यादा निकलता है और इंसिपिटस में इंसुलिन नहीं निकलता है, तो दोनों ही टाइम पे ग्लूकोज बढ़ जाएगा। तो दोनों के लिए हमें क्या चाहिए? इंसुलिन चाहिए होता है। तो इसलिए डॉक्टर क्या लगाते हैं? इंसुलिन का डोज देते हैं तुम्हें। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। अच्छा रिया, देखो रिया बड़ी शांत बैठी है एकदम, बीच में दिखा रही है स्क्रीन के अंदर वो बिल्कुल चुपचाप। रिया, यस सर। और क्या हाल चाल, तैयारी वारी कैसी चल रही है आजकल? सर ठीक ही है। अच्छा तो रिया एक बात बताओ, ये जो हमारे पास अगर मैं बोलूं कि एक सेकेंड, अच्छा ये पिट्यूटरी को से कोई इंफॉर्मेशन, पिट्यूटरी को कोई एडवाइस देता है कि सर ये हार्मोन निकलना चाहिए, ये नहीं निकलना चाहिए, वो कौन था? सर ट्रॉफिक हार्मोन। Hypothalamus. हाइपोथैलेमस बताया था ना सोनिया Hypothalamus. गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो Yes, पिट्यूटरी sir. और हाइपोथैलेमस के बारे में बताया था। हाइपोथैलेमस बेसिकली बताता है और फिर पिट्यूटरी से अप्रूव मनमोहन करती है। सिंह. यस, भूल गए, बताओ, सिंपल सी बात है। रिया हाँ सर आ गया याद। आ गया, ठीक है। आजकल मोमोज मोमोज खा रहे हो नहीं खा रहे हो? है वाले मदामीज के?
सर नहीं सर, दुकान ही नहीं खुली। अच्छा अभी तक नहीं खुली है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ इसी बात पे, जैसे मैंने एक चीज बताई थी टच मी नॉट प्लांट, तो ये टच मी नॉट प्लांट क्या शो करता है? ये शायद मैंने ग्रुप पे भी पूछा था। नॉन डायरेक्शनल नॉन नॉन डायरेक्शनल डायरेक्शनल मूवमेंट, नेस्टिक नेस्टिक मूवमेंट। मूवमेंट्स बोलते हैं उसे, ठीक है। तो नेस्टिक नेस्टिक मूवमेंट में कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इसलिए उसे अच्छा इशिता, इशिता ये नेस्टिक मूवमेंट का अपोजिट एक मूवमेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं? नेस्टिक डायरेक्शनल मूवमेंट। हाँ, तो ये डायरेक्शनल मूवमेंट कितने टाइप के पढ़े थे हमने, क्या क्या चीजें थी वो सब? सर 3 टाइप के थे, एक जियोट्रॉपिज्म था, एक हाइड्रोट्रॉपिज्म था, और एक कौन सा था? फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, कीमोट्रॉपिज्म वो सब इंक्लूड नहीं करेंगे? हाँ बोल सकते हैं, इंक्लूड करना, लेकिन बोल तो सकते ही हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये सब भी हमारे पास क्या था, डायरेक्शनल मूवमेंट है। देखो यार ये चैप्टर बहुत इजी है यार, इसमें कुछ है नहीं, याद करने वाली चीजें हैं, ज्यादा कुछ खास तुम्हें करना है नहीं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। और बायोलॉजी तो यार ऐसे टिप्स पे करवा दूंगा ना, बायोलॉजी तो मुझे लगता है लोगों के टिप्स पे ही होगी, मुझे नहीं लगता सर अभी देखो। याद रह जाता है बायोलॉजी से, बस बायोलॉजी में एक बार याद आती है करोगे तो वो प्रॉब्लम। हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। केमिस्ट्री में तुम्हें थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है क्योंकि वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस है, बाकी आई डोंट थिंक सो कि किसी को कोई भी दिक्कत होने सर वाली है। केमिस्ट्री फिजिक्स से इजी लगती है। केमिस्ट्री, और कुछ लोग यहाँ पे मुझे बोलते हैं केमिस्ट्री समझ नहीं आती। सर मैं हाँ ठीक है, तो एक काम करो, दोनों एक साथ बैठ जाओ और दोनों एक दूसरे में एनर्जी को एक्सचेंज कर लो, तो दोनों बराबर हो जाएगा, फिर इक्विलिब्रियम लेकर आ जाओ आपस में, ठीक है। सर हम रिएक्टेंट्स थोड़ी ना है। अच्छा खुशी, ये खुशी क्यों नहीं रिप्लाई कर रही है भाई? खुशी, यस सर। अच्छा मैं थोड़ी देर पहले बोला था तो रिप्लाई नहीं किया था। अरे नहीं सर, वो मुझे कुछ काम आ गया था, फोन छोड़ के जा। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा खुशी एक बात बताओ, ये एंडोक्राइन और ये एक्सोक्राइन में मेन डिफरेंस क्या होता है? सर जो एक्सोक्राइन होता है उसमें डक्ट होता है और हार्मोन्स पास होता है, जो एंडोक्राइन होता है उसमें डक्ट होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मेरे को एक बात बताओ, जैसे मैंने फीडबैक मैकेनिज्म बताया, तो फीडबैक मैकेनिज्म एक्चुअली में होता क्या है, कोई बता सकता है? ये सडान तुम बताओ क्या होता है ये फीडबैक मैकेनिज्म? फीडबैक मैकेनिज्म किसके लिए होता है? देखो फीडबैक मैकेनिज्म, जैसे मान लो तुम्हारी बॉडी में कोई भी, वेरी गुड सराहना, बिल्कुल सही बताया। तो जैसे मान लो अगर ग्लैंड से कोई भी हार्मोन निकलता है, तो अगर हार्मोन ज्यादा निकलेगा तो वो अच्छी बात है क्या बॉडी में? नहीं। तो वो एकदम ब्रेन को बोलेगा कि नहीं नहीं ज्यादा निकल गया, जल्दी कुछ करो। तो फिर वो इन्फॉर्मेशन भेजता है कि बंद करो, स्टॉप करो इसकी प्रोसेस को। तो ये बताओ फीडबैक आया या नहीं आया? यस सर। जैसे मान लो अभी अभी क्या हुआ था, अभी जेडी सर ने एक टेस्ट लिया, उसमें 9th क्लास के बच्चे थे, 20 क्वेश्चन 45 मिनट में दे दिया, और बेचारे बच्चों की हालत खराब हो गई, बच्चों ने कम से कम 10 क्वेश्चन छोड़ दिए, इतने कम टाइम में न्यूमेरिकल कैसे होंगे 20? तो अब हमको एक फीडबैक आया कि इतने सारे न्यूमेरिकल बच्चे नहीं कर पाए, पेरेंट ने बोला कि सर ये फिजिक्स का टेस्ट था या फिर ये स्पीड टेस्ट था, बच्चों की जान निकल गई, ये क्या हो रहा है सर, 45 मिनट में आप भी नहीं कर पाओगे, हम भी नहीं कर पाएंगे, ये बेचारे मासूम से बच्चों को इतने सारे क्वेश्चन कैसे दे हैं? तो ये बताओ ये क्या है हमारे पास, फीडबैक आया है या हमको कोई फीडबैक। फीडबैक है ना, इससे फीडबैक से क्या होगा, हम आगे ध्यान रखेंगे ना इस चीज का। यस तो सर। यही क्या है, तो यही फीडबैक मैकेनिज्म है कि तुम्हारी बॉडी में ज्यादा सर आप हार्मोन तो निकल। नहीं दोगे ना, कभी गुस्से में दे दिया? अरे गुस्से में तो नॉर्मल, जेडी सर तो नॉर्मल ही देते हैं, गुस्से में तो फिर मेरे 40 दे देंगे। तो इसीलिए तो सारे बच्चे एक बार एक स्टार पॉइंट डाल के लिख लें, द टाइमिंग एंड द अमाउंट ऑफ हार्मोन, सारे बच्चे लिखें, द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन्स, the timing and amount of hormones released are regulated by feedback mechanism, are regulated by feedback mechanism, ठीक है भाई। जैसे इसका एग्जांपल क्या बोलेंगे, जैसे मान लो तुम्हारी पैनक्रियाटिक ग्लैंड है, पैनक्रियाटिक ग्लैंड ने बहुत सारा ग्लूकोज निकाल दिया, सॉरी बहुत सारा ग्लूकागोन निकाल दिया, तो बहुत सारा ग्लूकागोन के होने से ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? सर बढ़ जाएगा। अब जब यही बहुत सारा ग्लूकोज ब्लड में बढ़ जाएगा, तो यही ब्लड कहाँ पे जाएगा, अब सीधे मतलब पिट्यूटरी के पास जाएगा, और फिर पिट्यूटरी क्या करेगा, पैनक्रियाटिक को क्या बोलेगा कि अब ग्लूकागोन को बंद करके क्या निकालो, थोड़ा सा इंसुलिन निकालो। तो इसका मतलब ये पूरा बॉडी में अपने आप में क्या हो रहा है, ये अपने आप में ये कोऑर्डिनेशन हो रहा है ना आपस में फीडबैक मैकेनिज्म से। तो यही क्या है मेरे पास, सिंपल इसे बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। अच्छा मान लो, हाँ हाँ बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम आती है, मतलब कोई भी ज्यादा हो जाता है, कोई भी बिल्कुल, चीजें जैसे कम मुझे हो क्या जाती है, तो बताओ, फीडबैक आता है। जैसे आज की सरकार है, अगर ये मीडिया ना हो, वैसे तो आजकल की मीडिया थोड़ी सी पेड है, मुझे से बोलने में कोई शर्म नहीं है, तुम भी जानते हो बहुत सारे चैनल पेड है, ठीक है, सरकार की तारीफ के अलावा उन्हें कुछ नहीं आता, रियल न्यूज कोई नहीं दिखा रहा है आजकल, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ न्यूज दिखाते हैं। तो जैसे कि अभी मान लो अभी तुमने देखा था कि कुछ बहुत सारे जो बेचारे गरीब मजदूर थे वो पैदल गए थे,
तो अब उनको टीवी पे दिखाया तो उससे सरकार ने कुछ सूद ली और फाइनली कुछ ट्रेन करवाई गई, ठीक है, कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई। तो बताओ इट इज अ काइंड ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म, यस और नो? यस सर। भाई अगर कोई फीडबैक ही नहीं देगा तो सरकार को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, राइट? तो इतने सारे लोगों ने देखा, यही सिचुएशन देखी गई, तो यही क्या है मेरे पास, दिस इज कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म। किसी को कोई सर डाउट है इसके वही, अंदर? अगर वो चीज बड़ी नहीं होती तो पहुंचती नहीं गवर्नमेंट तक। एग्जैक्टली वही वाली बात, ठीक है। और तो आई हो समझ में आ रहा है। और मान लो अगर अगर यही चीज मैं बोलता कि लेस ग्लूकोज है बॉडी में, तो वो क्या चीज बोलता है पैनक्रियाटिक सेल्स को कि क्या निकालो, ग्लूकागोन निकालो। ग्लूकागोन। समझ में आ गया? ये इसी टाइप को हम क्या बोलते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म। सिंपल है। एनी डाउट इन दिस? खुशी, स्पर्श, सडान? नहीं सर। सडान एक बात बताओ, ये कभी कभी हमारे पास क्या आता है कि ये जो मेरे पास ये पेनक्रियाज जो है, ये पेनक्रियाज को हम, एक क्वेश्चन आता है कि पेनक्रियाज इज आल्सो कॉल्ड मेक्सोक्राइन ग्लैंड। मेक्सोक्राइन ग्लैंड नाम से कुछ कुछ याद समझ में आ रहा होगा, तो व्हाई इज इट कॉल्ड मेक्सोक्राइन ग्लैंड? क्योंकि वो एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी है। वेरी गुड, बिल्कुल सही। इतना तेज जवाब, इतना सही सटीक जवाब कोई नहीं दे सकता। तो क्योंकि ये तो ये एक्सोक्राइन भी है और ये हमारे पास एंडोक्राइन भी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके पास डक्ट भी है और विदाउट डक्ट वाला भी है। तो देखो एंडोक्राइन वाला क्या है, वो हार्मोन निकालेगा डायरेक्टली ब्लड वेसल्स के अंदर, और जिसके पास डक्ट है वो क्या निकालेगा, वो क्या निकालेगा, एंजाइम निकालेगा, राइट? पता है ना भाई क्या क्या हार्मोन निकाला था, याद है पेनक्रियाटिक के अंदर? एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। तो वो क्या है मेरे पास, तो वो थे एंजाइम्स। तो बताओ ये दोनों ही काम कर रहा है, इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया, मेक्सोक्राइन ग्लैंड। मेक्सोक्राइन ग्लैंड। नहीं आ रहा कुछ समझ में, तो बहुत टफ सर है। आ गया। आ गया? सक्षम? कोई डाउट है इसके अंदर? अच्छा कभी कभी टीचर ना मेक्सोक्राइन की जगह पता क्या लिख के देते हैं, हेड्रोक्राइन ग्लैंड। तो हेड्रोक्राइन ग्लैंड बोले, देखो बायो में यही है, बस विडम्बना है बहुत कि हर को इतने सारे नाम है, ऊपर से एक एक चीज के भी इतने सारे नाम है। तो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए वही सब चीजें दे सकते हैं। हाइड्रोक्राइन और मेक्सोक्राइन एक ही बात है प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। सुहानी कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। ठीक है। तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे क्या बोला था आपने, हेड्रोक्राइन? हेड्रोक्राइन लिखा है ना वहाँ पे, हेडेरोक्राइन और मेक्सोक्राइन एक ही बात होती है, ठीक है। ठीक है। अच्छा माही, माही। यस सर। हाँ माही एक बात बताओ, जब भी जैसे मान लो कोई भी, मान लो जैसे मान लो श्रेष्ठा है, श्रेष्ठा ने तुम्हारे हाथ को टच कर दिया, तो तुमने उसके हाथ बोला स्टॉप, मेरे को टच ही कर रहे हो। तो ये जो टच हुआ, ये किसने सेंस किया तुम्हारी बॉडी में, ऐसा क्या था सेंस किया तो ये टच को? स्किन। अरे स्किन तो था सपोज। ऑफ कोर्स स्किन था। स्किन मतलब क्या, कौन से रिसेप्टर्स थे ये, क्या लगता है? थिग्मोरिसेप्टर। माही क्या कर रही हो माही, तुम तो बताओ एक बार, तुम टॉप 10 में आई थी और अब इस तरीके से हालत हो गई है। थिग्मोरिसेप्टर बताया था ना, अरे इतने सारे रिसेप्टर बताए थे टेस्ट के लिए, गस्टेटरी रिसेप्टर, थिग्मोरिसेप्टर, भूल गए क्या? फोनो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर। सर याद है सब मुझे तो। बताओ बायोलॉजी में ऐसी हरकतें करोगे तुम लोग, ठीक है। विधि? यस सर। हाँ विधि एक बात बताओ, ये मेरे पास जैसे कि जियोट्रोपिज्म हमने पढ़ा था, राइट? तो जो रूट होती है, रूट पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करती है या नेगेटिव? पॉजिटिव। और जो शूट होती है? नेगेटिव। अच्छा ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है? जैसे मान लो हार्ट बीट है, जैसे मान लो हार्ट बीट को मैं बोलूं, जैसे मान लो तुम भाग रहे हो, तो भागने में क्या हो रहा है, तुम्हारी हार्ट बीट तेज हो गई है, तो ये तेज हो गई, तो ये काम किसने करवाया होगा, सिंपैथेटिक ने या पैरासिम्पैथेटिक ने? सिंपैथेटिक में। अच्छा तो सिंपैथेटिक ने क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्शन तेज कर दिया। अच्छा थोड़ी देर बाद वो अपने आप नॉर्मल हो गया, तो वो किसने करवाया होगा? पैरासिम्पैथेटिक ने। ओके गुड। अच्छा तो इसको कंट्रोल कौन करता है, ये सब? ये वैसे किसके अंडर आता है, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। वेरी गुड। तो इसका मतलब एक तरह से ब्रेन कंट्रोल करता होगा, राइट? बॉडी का Yes, मैकेनिज्म है sir. अपने आप ही। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? आस्था, श्रेष्ठा, खुशी, स्पर्श? नो सर। ठीक है। अच्छा एक जैसे स्पर्श, मुझे एक बात बताओ, ठीक है, एक लड़का जा रहा था मान लो, है ना, तो जब जा रहा था तो उसे ये आस्था देख रही थी कि ये कौन है, तो इसको लगा कि ये तो कोई बदतमीज जा रहा है, तो इसने क्या करा, अपने घर से एक पत्थर लिया और अपनी खिड़की से पत्थर फेंक के मार दिया उसके ऊपर, ठीक है, ऐसी बेफालतू की। उसने क्या हुआ बेचारे का, ये जो हेड है ये डैमेज हो गया, हेड इंजरी हो गई उसे, ठीक है। अब वो सांस नहीं ले पा रहा, तो आस्था कह रही है मारा तो मैंने सर पे था, ये सांस क्यों नहीं ले पा रहा, बताओ ऐसी क्या दिक्कत आई होगी?
ऐसा क्या हुआ कि उसको चोट लगी यहाँ पे और वो सांस नहीं ले पा रहा, मतलब उसके हेड पे चोट लग गई। उसके ब्रेन में ऐसी पार्ट पे लगी जो The रेस्पिरेशन pons damage हो गए। pons वेरी damage हो गया गुड, होगा। वेरी गुड Pons सुहानी। damage हो तो इसने जब पत्थर मारा तो वो कहाँ पे लग गया, उसके पोन्स पे लग गया। और पोन्स, पॉन्स क्रीम नहीं, पॉन्स लगा हुआ रहे हो जाओ, वो अलग चीज है। पोन्स, पोन्स का मतलब जो ब्रेन में होता है। तो पोन्स डैमेज हो गया तो उसका रेस्पिरेटरी रेट गड़बड़ा जाएगा ना, क्योंकि पोन्स Yes, का sir. फंक्शन क्या होता है, रेस्पिरेशन को मैनेज करना। रेस्पिरेशन को ठीक मैनेज है, करना। तो अब आज तक कह रही है ये तो गलत हो गया, इसमें तो डैमेज करना था फोर ब्रेन, डैमेज हो गया पोन्स। ठीक है, सर मैं ऐसी हरकतें नहीं करती। ठीक है, तो किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई, इसलिए सब लोग बच के रहें। ठीक है, तो जो यहाँ पे इसका फ्लैट है उससे थोड़ा दूर दूर चले। ठीक है, तो किसी को दिक्कत तो नहीं है, तो सर मास्क के साथ मासी ने साथ फेंका होगा पत्थर वो। तो मास्क के साथ साथ हेलमेट भी लगा के चले। हाँ भाई, अच्छा, तो किसी को दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? नो सर। अच्छा, अब मेरे पास यस, स्पर्श एक बात बताओ, स्पर्श मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, ये जो मेरे पास जैसे तुमने देखा था कि जैसे मान लो कोई भी चीज जो मान लो ये बहुत गर्म है वॉल, मैंने बहुत गर्म वॉल है ये, जैसे ही मैंने इसे टच किया तो जैसे ही टच किया एकदम से मुझे, मैंने अपना हाथ हटाया, ठीक है, तो जो इंफॉर्मेशन आई मेरे हाथ पे, ये इंफॉर्मेशन किसने रिसीव करी? किस न्यूरॉन ने वो इंफॉर्मेशन रिसीव करी? कैन आई से सेंसरी न्यूरॉन? सेंसरी न्यूरॉन। न्यूरॉन नहीं है। भाई सेंसरी तो रिसीव करती है पहले पहले बच्चों। अच्छा, और मैंने फिर रिस्पांस दे दिया, वो रिस्पांस मैंने कैसे किया, किस चीज मोटर से? न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन। न्यूरॉन। अच्छा, फिर जो एक मिनट एक मिनट, अब जो मैंने रिस्पांस किया मोटर न्यूरॉन के बाद एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? तो कौन से स्ट्रक्चर को? अरे Muscle हमारी glands। बॉडी में वो होता है ना कि जैसे मान लो ये मोटर न्यूरॉन आया, मोटर न्यूरॉन के बाद हमारे पास होता है ना कुछ ऐसी चीज जिससे हम रिस्पॉन्स कर पाते हैं। सोचो सोचो। मसल ग्लैंड्स। इफेक्टर्स, और मसल इफेक्टर्स ग्लैंड्स। को मसल्स और ग्लैंड्स बताया था ना, तो इफेक्टर्स में मसल्स और ग्लैंड होती हैं, तो वो इन चीजों को करवाते हैं। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? सडान, स्पर्श, यस, हर्षिता कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। ठीक है, हर्षिता अब एक बात बताओ कि ये जो मेरे पास न्यूरॉन है, न्यूरॉन अगर मान लो कोई हम किसी भी चीज को टच कर रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन न्यूरॉन में कहाँ से रिसीव हुई? एक न्यूरॉन के अंदर एंटर कर रहा है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से हुई, लेकिन न्यूरॉन का वो कौन सा स्ट्रक्चर है जहाँ पे वो इम्पल्स आई सबसे पहले? सर डेंड्राइट। वेरी गुड, डेंड्राइट के बाद? डेंड्राइट के बाद डेंड्रॉन के बाद सेल बॉडी, सेल बॉडी के बाद सेल एक्सॉन, बॉडी, एक्सॉन। यस सर। एंड फिर लास्ट में नर्व एंडिंग, राइट? Yes, ठीक है, sir। तो इस न्यूरॉन के अंदर वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स था या केमिकल इम्पल्स था? न्यूरॉन के इलेक्ट्रिकल। अंदर इलेक्ट्रिकल था, फिर जब दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर, बीच में जो साइनेप्स में जो होते तो वो केमिकल में हो जाता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो ये काम में 2 घंटे लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं, या फिर पता ही नहीं सर कितने घंटे बहुत लगते क्विक होता है। हैं? तो ये बहुत जल्दी हो जाता है, राइट? इस सेकंड सर से भी बहुत लेकिन कम सेकंड में, सर नैनो सेकंड्स के लेकिन अंदर हो जाता है। हमने ये भी यस पढ़ा और नो कि एवरीबॉडी, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? सर एक सेकंड, बदतमीज। कौन सा गाना था सर? ठीक है, पता नहीं कौन सा है ये सभी आस्था, ये काला जादू कर जानते हैं ना, इसलिए इन्होंने जादू से कर दिया ये सब। सर आस्था क्या मैंने कर रही हो ये आपको सब? भेज दी वीडियो। सर मैं ऐसा कुछ करती नहीं हूँ सर, आप पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो अच्छा, तो अब आस्था बताएगी, ठीक है, एक क्वेश्चन का जवाब। आस्था मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कुछ खा रहा हूँ, जैसे मान लो एक दिन आस्था कुछ खा रही थी, तो अब तुम्हें पता ही है आस्था कैसे खाती है, एकदम से आया एकदम बस खाने में गई, तो एकदम इतना ज्यादा खाया कि यहाँ पे अटक गया इसके एकदम, तो ये ऐसा स्वेलो नहीं कुछ कर पा नहीं रही, है। ठीक है, एकदम ऐसे से कर रही है कि अरे ज्यादा इस तरीके से, तो यहाँ पे जब ये फंस गया, स्वेलो नहीं कर पा रही है, तो वो बताओ उसको कौन कौन कंट्रोल कर रहा होगा स्वेलोइंग को? ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल कर रहा होगा? सर मेडुला ऑब्लिंगेटा। वेरी गुड सुहानी, देखो सर सुहानी है मेडुला। मेडुला ऑब्लिंगेटा, सुहानी बता चुकी है आस्था, ठीक है, सर तो मैं मेडुला तो तो ये मेरे नहीं पास कर है पाया। मेडुला ऑब्लिंगेटा, ठीक है भाई। अच्छा, तो किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? तो स्वेलिंग नो हमारे पास सर। कौन करता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा वो करता है। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि कभी कभी जैसे मान लो स्पाइनल कॉर्ड, जैसे मान लो कुछ सिग्नल होते हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड जैसे स्पाइनल कॉर्ड जो करवाता है पूरी बॉडी की मूवमेंट या रैंडमली जो करवाता है, वो किसके थ्रू करवाता है? क्या है स्पाइनल कॉर्ड के पास ऐसी चीज जिससे वो तुम्हारी पूरी बॉडी के मैकेनिज्म को कंट्रोल करवाता रहता है? सोचो सोचो, तुम्हें पता है ये बात ऑलरेडी। सर वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम तो सेफ्टी के लिए है, उसके लिए स्पाइनल रिपीट नर्व से करना करवाएगा क्वेश्चन। ना। स्पाइनल नर्व्स। यस अरे सर। भाई स्पाइनल कॉर्ड से क्या निकल के आ रहे हैं? स्पाइनल नर्व्स निकल के आ रही है ना, 31 पेयर्स।
तो Yes, बॉडी sir. की Yes, जितनी भी sir. चीजें हैं जो स्पाइनल कॉर्ड को करवानी होंगी वो स्पाइनल नर्व से ही तो करवाएगा। बताया था ना, सेंटर की लाइंस को कौन फॉलो करता है? स्टेट कौन फॉलो करता है? क्या केजरीवाल लिख सकते हैं कि आज से सबको इतनी पेंशन मिलेगी, तो आज से मोदी गवर्नमेंट इतनी पेंशन दे रही है? ऐसा हो सकता है क्या? No, नहीं, sir. No, वो तो अपनी sir. वो उसकी अपनी स्टेट नहीं सुनती, क्या सुनेगी सेंटर उसकी? ठीक है, तो इसलिए ऐसा नहीं होता है। किसी को कोई दिक्कत है? No, sir. No, sir. अच्छा सडान एक बात बताओ, ये डोरमेंसी क्या होती है? डोरमेंसी सडान, ये डोरमेंसी क्या होती है? सर जब सर कोई सीड सो जाता है अगर ठीक है, इनएक्टिव। तो इट इज अ काइंड ऑफ इनएक्टिव फेज। फिर ठीक जब है, एब्सिसिक एसिड एक्टिव होता है। हाँ ये बोल सकते हो कि Inhibitor. एब्सिसिक एसिड की वजह से क्या होता है, तो सीड एक इनएक्टिव फेज में चले जाता है। ठीक है, सोना हम अपने लिए बोलते हैं, मतलब ऐसे लिख पाएंगे कि जब सीड सो जाता है तो मैडम थप्पड़ मारे कि अच्छा बेटा अभी तो मैं तुम्हें सुलाती हूँ, तो वो सोना हमारे लिए है, ठीक है, कि हमें समझने के लिए बताया था मैंने। तो तुम्हें क्या बोलना है वैसे? इट इज अ काइंड ऑफ इनएक्टिव इनएक्टिव स्टेट। फेज। इनएक्टिव फेज का मतलब वो जर्मिनेट कर जाएगा या नहीं करेगा? फिर नहीं करेगा। नहीं नहीं करेगा। करेगा। ठीक है, अच्छा तो इस चीज को तोड़ने के लिए मैंने बताया था कि कोई चीज है मेरे पास जो इसके डोरमेसी को कम कर सकता है। सोचो सोचो, अब ऐसे कैसे बताया था ना, Cytokinase. साइटोकाइनेस बताया था, अब ऐसे साइटोकाइनिन कैसे? Cytokinase ओके तोड़ पहले देगा ना। साइटोकाइनिन, साइटोकाइन, ठीक है ठीक है, तो ये मेरे पास क्या करता है? डोरमेसी को तोड़ देगा। ठीक है भाई, अच्छा फ्लावरिंग को कौन लेकर आता है? फ्लावरिंग को कौन लेकर आता है? Gibberellins. सर जिब्रेलिन्स। वेरी गुड, ठीक है ठीक है भाई। तो आई होप तुम लोगों को कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के जितने भी चीजें थी वैसे तो मैंने पूछ सर लिया है। हाँ हाँ बोलो सर एक क्वेश्चन था मेरी बुक में, लाइक मैं बोलो बोलो। रेफरेंस बुक में, उसमें था द एफिशिएंसी ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इज 40% और 60%। कितनी क्या? होती है एफिशिएंसी? उसमें क्वेश्चन था द एफिशिएंसी ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इज 40% और 60%। ऑप्शंस थे। बस दो ही ऑप्शन थे? हाँ 40 और 60। एफिशिएंसी ऑफ अनारोबिक रेस्पिरेशन, अनारोबिक रेस्पिरेशन की एफिशिएंसी क्या होती है? ये पक्का तूने 40%। क्वेश्चन, लगा ये है। क्वेश्चन ये क्वेश्चन तूने पक्का कंप्लीट क्वेश्चन है ये? हाँ ये किससे कंपेयर करके दिखा रहे हैं हम 40% 60%? देखो इतनी बात तो जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मान लो हम लोग हैं, ठीक है, तो हम लोग तो क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, एयर से ले रहे हैं, राइट? तो हम Yes, sir. डायरेक्टली एयर से ऑक्सीजन को ले रहे हैं, तो बताओ हमको ऑक्सीजन ज्यादा मिलती होगी या कम मिलती होगी? जरा एक बात बताओ। से ज्यादा। फिर ज्यादा मिलती अब होगी। मान लो, अब मान लो मछली बन गई, ठीक है, मान लो हर्षिता ने कुछ वरदान मांगा, वरदान का मुझे मछली बना दो, मैंने कहा ओके तथास्तु। तो आज से हर्षिता मछली बन गई, पानी के अंदर कूद गई। तो अभी कह रही कि ओ माय गॉड वेयर इज ऑक्सीजन, वेयर इज ऑक्सीजन? तो दूसरी मछली ने आके बोला अरे गिल्स का यूज कर, पानी के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन है। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब ये डिजोल्व ऑक्सीजन लेने की कोशिश करेगी तो इसको ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी या कम ऑक्सीजन मिलेगी एज कम कम्पेयर टू मिलेगी। कम एयर? मिलेगी, कम एक तो मिलेगी। पहली बात एफर्ट कम करने मिलेगी। पड़ेंगे, इसे अपने गिल्स का यूज करना पड़ेगा, और एफर्ट करने के बाद भी ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी कम मिलेगी? कम मिलेगी। कम ही तो मिलेगी। इसका मतलब एनारोबिक की जो इफिशियंसी है वो ज्यादा होती होगी या कम होती होगी? फिर कम कम। अब होती 40 है। और 60 है तो मोस्ट वैली 40 आंसर है, लेकिन ऐसे एग्जैक्टली थोड़ी बता सकते हैं, तो बिल्कुल क्वेश्चन ही अजीब है ये ना, ये नहीं एक्चुअली सर, कुछ ये नीट का क्वेश्चन है। तो तुमने तो दो ही ऑप्शन बोले, तो उसमें नीट दो में तो ही 4 ऑप्शन ऑप्शन दिए थे होते हैं। मुझे। उसने मुझे दो ही ऑप्शन दिए। उनसे बोला मैं कि वहां पे गांव में क्वेश्चन आया होगा तुम्हारे, ठीक है, तो 4 ऑप्शन तो दो, और वैसे भी ऐसे एग्जैक्टली दे नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका पूरा कैलकुलेशन है जो कि मतलब अलग अलग चीजों पर अलग अलग डिपेंड करता है, ऐसे एनारोबिक हम किसी के लिए निकाल नहीं सकते। क्यों? पहली बात तो तुम किस मछली की बात कर रहे हो वो बताओ, और फिर तुम ये भी बताओ कि तुम किस वाटर बॉडी की बात कर रहे हो। क्यों? क्योंकि कुछ वाटर बॉडीज में ऑक्सीजन बिल्कुल सर कम पर होता है, वेल कुछ को में। कितना अमाउंट मिलता होगा? अब यार ये तो हर किसी का अलग है ना, मैं वही तो कह रहा हूँ कि हर किसी का अपना अपना अलग है, ठीक है। तो हर किसी जितनी ज्यादा बड़ी बॉडी होगी ऑफ कोर्स ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा होती होगी, तो वो ज्यादा गिल्स का यूज करके ज्यादा ऑक्सीजन लेता होगा वहां से, ऑफ कोर्स। तो ये क्वेश्चन ही एक्चुअली में एक काइंड ऑफ अपने लिए इनएप्रोप्रिएट है। तुम किस वाटर बॉडी की बात कर रहे हो, जैसे समुद्र की बात कर रहे हो, छोटे से पॉन्ड की बात कर रहे हो, और या फिर रिवर की बात कर रहे हो, तो इतनी सारी वो है मेरे पास, तो उसमें तो फर्क आ ही जाएगा ना यार, ठीक है। सर तो उनसे बोलना कि एप्रोप्रिएट क्वेश्चन पूछें, नहीं तो फिर गांव तो हैं बहुत सारे, जा सकते हो, ठीक है भाई। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो अच्छा आस्था ने मान लो एक जगह का सर फोड़ देती है, कभी कुछ कर दिया कभी कुछ कर दिया, ठीक है, तो ये जो इसकी खुशी फ्रेंड है और ये सुहानी है, तो एक दिन इन्होंने क्या बोला कि इसे घर पे गए, तो आस्था कहने लगी कि यार अब मैं क्या करूं, तो इन्होंने ना इसको एडवाइस दी कि तू पूजा कर। तो ये भगवान की पूजा कर रही है, ठीक है, तो इसने भगवान की पूजा वूजा करी। मैंने कहा कि ये क्या लॉजिक है, मतलब
कुछ भी हो रहा है? तो इन्होंने कहा हाँ हम कुछ भी करते हैं सर, यही तो हमारी लाइफ है। मैंने कहा ठीक है कैरी ऑन। तो इसने अगरबत्ती जलाई और ये भगवान की पूजा कर रही है। फिर उस अगरबत्ती से इसको खुद ही छींक आ गई। बताओ, भगवान जी की पूजा भी कर रही है, वहीं पर छींक मार रही है, भगवान जी को कोरोना हो जाएगा बताओ। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम तो भैया वहीं से निकल लिए। ठीक है, तो ये चीख मार दी और ऊपर से क्या हुआ, धुआं धुआं इसके सर पे चढ़ गया एकदम, ऐसे कर रही है। तो अब जब ऐसे कर रही है तो बताओ, जो अगरबत्ती का धुआं है वो आपको बेसिकली, कोई और नहीं मिलता ना। तो अगरबत्ती का जो धुआं हुआ तो वो ब्रेन के किस पार्ट पे बेसिकली स्टिक हुआ है, ये बताओ? सेरेबेलम पे। सो तभी पोस्चर और सेरेबेलम, सेरिब्रम पे हुआ है। सेरेब्रम, सेरेबेलम या फिर कुछ और ही? सोच लो बेटा, मुसाफिरो। सेरिबेलम पे। सर सेरिब्रम। सेरिबेलम पे, अच्छा सेरेबेलम। एक सेकंड सर, ये पोस्चर की बात नहीं आ रही है, वो ऐसे से कर रही है, उसमें मत जाओ। मैं ये पूछ रहा हूँ स्मेल, बात अगरबत्ती की सर जो स्मेल की बात स्मेल चल रही है। मतलब उसने जो स्मेल ली सेंस की थी, हाँ जो स्मेल सेंस की उसने। ठीक है, स्मेल सेंसर्स, ये ठीक सर है। नहीं, और मैं बोल कुछ रहा हूँ जो उसने स्मेल सेंस की उस पार्ट की बात कर रहे हैं जहाँ पे स्मेल एक सेंस। पर्टिकुलर मैंने चीज बताई थी ना, तुम लोग याद क्यों नहीं कर पा रहे हो? देखो अभी मैं दिमाग सडान से में पूछ, बाहर सडान तो तुरंत बता देगा, लेकिन मैं पूछना नहीं चाहता उससे। हाँ बाकी लोग बताओ। और फैक्ट्री लोब। वेरी गुड, विधि ने बता दिया देखो सडान से पहले ही, पर कोई बात नहीं, उसको पहले से पता था। तो इसका मतलब, तो हमारे पास मैंने बताया था ना, सेरेबेलम के अंदर बहुत सारे लोब होते हैं, भूल गए? पैराइटल, यस सर। याद आया? सर फ्रंटल। पर आपने लोब्स के बारे में नहीं पूछा। तो मैंने ये तो ब्रेन का कौन सा वाला पार्ट, तो ब्रेन लोब भी तो ब्रेन का पार्ट है। ब्रेन मैंने बोला था कौन सा वाला पार्ट, तो ब्रेन मैंने बताया था ना, 4 लोब अलग अलग थे सेरेब्रम के अंदर, और एक लोब ने अपना अलग कर लिया था। वो कौन सा यस लोब था? सर, ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब। समझ में आ गया आज था? तो इसका मतलब वो आस्था के जो स्मेल थी वो आस्था के ऑल्फैक्टरी लोब में चढ़ गया था एकदम, तो इसलिए वो ऐसे कर रहे थे। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। ठीक है, तो अच्छा भाई, यहाँ पे आई होप कि तुम लोगों को समझ में आ चुका है। सुहानी, कोई भी डाउट है इस चैप्टर के अंदर, कोई भी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के अंदर? नो सर। अच्छा, तो सुहानी एक बात बताइए, गॉइटर क्या होता है? सर थायराइड ग्लैंड। सर मतलब जब आयोडीन हम लेस कंज्यूम करते हैं तब गोइटर होता है। क्यों? सर क्योंकि थायराइड ग्लैंड्स अच्छे से मतलब वर्किंग करते हैं। थायराइड उसकी सर उसकी भी इनएक्टिव हो उसकी जाएगा। हाँ इनएक्टिव हो जाता है, थायरॉक्सिन नहीं निकलेगा, तो थायरॉक्सिन इनएक्टिव हो गई है थायराइड ग्लैंड, तो वो स्वेल कर जाती है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ ऐसी चीजें निकल के आ जाएंगी, तो वो अच्छी नहीं होती हैं। कुछ बच्चे कह रहे ओ सर ये तो बहुत ऐसा लगता होगा ना मस्कुलर टाइप का एकदम, देखो मेरी बॉडी बन गई। अबे भाई गले की बॉडी नहीं बनानी, बॉडी पूरी बॉडी की बनती है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ निकल के आ जाए तो क्या वो बॉडी होगी? अच्छा, भाग जाएंगे लोग एकदम तुम्हारी बॉडी देख के। ठीक है, कि पता कौन आ गया। ठीक है भाई, किसी को दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? नो सर। नो सर। अच्छा अच्छा, एक चीज और है कि कभी कभी बोला जाता है कि सीजन वाइज जो पत्तियां होती हैं वो झड़ जाती हैं। ठीक है ना, देखा होगा सर्दियों में या पतझड़ का जो यस मौसम आता है सर। उसमें सारी पत्तियां झड़ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है कि सारी पत्तियां झड़ क्यों जाती हैं, कोई बता सकता है? यस, ऐसा क्या लगता है? कुछ एब्सिसिक एसिड से रिलेटेड। सर ऐसा हो सकता है ना कि जो समर में ज्यादा फोटोसिंथेसिस जो खाना वो स्टोर हो रहा है, तो वो इसलिए लीव्स गिर जाती हैं। तो वो जितना भी वेस्ट होता है सर वो एक ही में इकट्ठा हो क्या जाता है, फिर वो इतना सारा वेस्ट की सारी पत्तियों में वेस्ट ही वेस्ट आ जाता है? मतलब सर्दियों उसकी में लैक ऑफ वाटर, हाँ, ड्यू टू लैक ऑफ वाटर। लैक ऑफ वाटर। चलो ठीक है, वैसे ये भी ठीक है। और कुछ? देखो एक्चुअली ना ये इसलिए होता है कि एक तो पहली बात, जो नई नई लीव्स होती हैं वो गर्मियों वाले सीजन में आती हैं, तो ठीक है, और उनकी ना ऑलमोस्ट एज भी हो रखी होती है, और देखा जाए तो वो ये सब क्यों करती हैं सर्दियों में ना, ज्यादा खाना नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है सनलाइट ज्यादा होगी या कम होगी, जरा बताओ? सिर्फ सर्दियों में तो कम ही होगा। कम होगी। सर्दियों में सनलाइट भी कम होती है, वाटर की भी कमी बोला जाता है, वैसे ज्यादा वाटर सप्लाई मिलती नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है, न्यूट्रिएंट और वाटर सप्लाई को बचाने के लिए, ताकि ज्यादा लीव्स ये सब ना ले लें, तो इसलिए क्या होता है मेरे पास, वो इन चीजों को शेड कर देती हैं सीजनली। ठीक है, एक तो सर्दियों में उनको कोई ज्यादा एक्टिव रहते नहीं है वो प्लांट, बस एक तरह से वुड रहती है वो, तो उनको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, तो 2-4 लीव्स होती हैं गिनती की, तो ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अब फोटोसिंथेसिस का क्या फायदा? तो इसलिए वो इस तरीके से क्या करती हैं अपनी बॉडी की ये न्यूट्रिशन और वाटर की बचाने के लिए भी लीव्स को शट कर देते हैं। ठीक है, यस Yes, सर, और मतलब ऊपर से जितनी और लीव्स बची है उसी से फूड बना लेंगे वो। बिल्कुल, और एक्चुअली जो होता है ना कि अब देखो ये जो सीजनल ड्रॉप क्यों होते हैं, क्योंकि उनका ऑक्सीजन भी नहीं निकलता है, तो जब ऑक्सीजन भी नहीं निकल रहा है तो इसलिए अब ऑक्सीजन नहीं निकल पा रहा है, तो इसलिए उनका एक काम रहता है कि सारी चीजों को शेड ऑफ कर दिया जाए।
ठीक है, क्योंकि जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो और डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगी। तो बस काइंड ऑफ इस तरीके का ये फिनोमेना होता है। तो बेसिकली तुम्हें बोलना है न्यूट्रिशन और वाटर सप्लाई को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, तो इसलिए ये सब होता है हमारे पास। तो फाइनली उनकी जो लीव्स होती है वो सीजनली गिर जाती है, ठीक है, सनलाइट भी ज्यादा नहीं होती है, ठीक है भाई। तो वैसे तो ये क्वेश्चन एक बार आया था बोर्ड में, तो जहां तक मुझे याद है इसलिए मैंने डिस्कस कर लिया। तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, ऑल द 2008 या 9 का क्वेश्चन था सर ये। पूरा डिफाइंड मतलब परफेक्ट आंसर क्या हो? ये बोल सकते हो कि दे स्टॉप प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन, जिससे क्या होता है मेरे पास कि जो न्यूट्रिएंट और वाटर सप्लाई होती है वो लीव्स तक नहीं जा पाती। तो अगर लीव्स तक भी नहीं जा पाएगा तो ऑक्सीजन भी नहीं जा पा रहा, तो डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा तो सारी पत्तियां सूख के नीचे गिर जाती हैं। बस इतना लिखना है तुम्हें, ठीक है भाई। देखो एक चीज मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास जैसे प्लांट है पूरा का पूरा, तो सर्दियों में जो ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीजन का अमाउंट मेरे पास क्या हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, हार्मोन्स थोड़े कम हो जाते हैं। तो उससे क्या होगा, जैसे मैंने बताया ना मेटाबॉलिज्म, तुम खा तो रहे हो लेकिन खाने से कुछ लोग पतले भी हो सकते हैं बहुत, और कुछ लोग मोटे भी हो सकते हैं, तो वो गड़बड़ा जाता है। तो उस गड़बड़ाने से क्या होगा, तो लीव्स के अंदर ज्यादा न्यूट्रिशन और वाटर सप्लाई नहीं पहुंच पाती है। तो जब लीव्स के अंदर वाटर, अब एक मान लो कोई भी इंसान है, अगर उसकी बॉडी में खाना ना जाए, पानी ना जाए, तो वो मोटा हो जाएगा या बहुत पतला हो जाएगा, हड्डी की तरह? सर पतला हो जाएगा। हड्डी की तरह, राइट। उसी तरीके से लीव्स के अंदर कोई भी न्यूट्रिशन और वाटर सप्लाई नहीं जाती है, तो जिससे क्या होती है, लीफ पूरी सूख जाती है और सूखने के बाद वो नीचे गिर जाती है, ठीक है भाई। यस सर। लेकिन गर्मी के आते ही वो ऑक्सीजन फिर से निकलता है और हार्मोन निकलते हैं, और हार्मोन से फिर क्या होगा, जितना भी वाटर लीव्स होगा, भी जितना आती भी, है। हाँ, जितना भी चीजें होंगी वो सब लीव्स के अंदर जाएगा। और लीव्स के अंदर जाएगा तो अब बताओ लीव्स अच्छे से डेवलप होंगी या नहीं होंगे? फिर ऑफ कोर्स होंगी। होंगी सर। कोई डाउट है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। नो सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सर वो वीडियो भेज दी थी आपको, देख लेना। सर कौन सी वीडियो? सर वही गाने की। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, कोई कुछ बोल रहा था, यस। सर शायद मैं कल की क्लास अटेंड ना कर पाऊँ। क्यों, क्या हुआ? सर वो मैं ना कल सुबह सुबह अपने होम टाउन जा रही हूँ, तो ओ बच के, कहाँ पे है तुम्हारा होम टाउन? वाराणसी। ओ वाराणसी, पीएम मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी, राइट? सर है ना? हाँ हाँ ठीक है, अपडेट देते रहना कितना काम हुआ है कितना नहीं, ठीक है। हाँ हाँ चलो एकदम। भाई ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर।